आज मेरे साथ श्री मस्तराम शर्मा बोटू, पुजारी देवता महासू महाराज पौड़िया व नरोलिया। आपको बोठा महासू महाराज पौड़िया का आगमन कैसे हुआ, पौड़िया में बोठा महासू महाराज कैसे पधारे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हमारे मस्तराम शर्मा जी। मस्तराम शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कृपया मैं आप आपसे निवेदन करूंगा कि महाराज सदा सद्बुद्धि दे सबको। इसका इतिहास इस तरह से है कि राजा राणा त्रिभुज का मामला जो है जुब्बल जाता था। अच्छा जी। जुब्बल में जो है भीखा ठाकुर मधाना के वो मामले लेकर के जाते थे। अच्छा जी। उनके कान में सोने की मुर्कियां थी, इसलिए उनके साथ वहाँ जुब्बल वालों ने झगड़ा बनाया और उसकी मुर्की छीन ली। और आगे राजा जुब्बल को बोला कि हमको तो राजे का ऑर्डर है, हम तो उसको पीटा कूटा गया, मुर्गी छीनी, खून खराबा हुआ। अच्छा जी। फिर वहां से वो चल पड़े। जब वापसी आए तो राणा त्रिभुज को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी बेन्यायी हुई है। तो राणे ने बोला भाई ऐसी बेन्यायी हुई है, जो कुछ चाहता है उसका दंड है। बड़ा बवाल पड़ना मैं ही दे देता हूँ कि मूर्खियां मांगेगा और क्या मांगेगा। उसने बोला मुझे सोने की सर्फी दो। सर्फिया दे और तोड़े और आधे तोड़े की होती थी सोने की। चल बोलो बवाल मिट जाए, और सर्फी दे दी। अच्छा। घर गया तो सोचने लगा क्यों हो, उसने भी दी मैंने भी मांगी, ये किसने देखी। इसका तो ये होना चाहिए था, इंसाफ होना चाहिए था, आइंदा भी ऐसा होगा तो इसका तो जो है कार्रवाई चाहिए थी। सुनने लगा राजा त्रोज के रिश्ते भी जुब्बल वाले से थे कि भाई इसके बस की बात नहीं। उसका इतिहास था कि हमारा वंश पहले नाहन से है। वो नाहन गया, वही शर्फी उसने राजा नाहन के चरणों में डाली और फिर उन्होंने पूछा कि भाई क्या है, कि मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्या हुई, राजा जुब्बल ने मेरे से बेन्याय कराया। फिर उसने उसको नोटिस पर नोटिस भेजते रहे, पर राजा जुब्बल नहीं आए। जब नहीं आए तो बाद में बजरिया हाथ कड़ी उनको नाहन बुलाया लिया गया। जब वो नाहन पहुंचे तो उनको एक ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ के लिए अंडरग्राउंड रास्ता था, सबसे ऊपर का कमरा था। तब वहां पर उनके गांव की लड़कियां वगैरह जब इकट्ठी हुई कि हमने भी राजा जुब्बल को देखना है कैसा है, तो वहाँ गई वो। उन्होंने बताया भाई तेरी अगर हमसे शादी करेगा तो हम आपको बचा देंगे। बोलो तो भाई जिंदा रहूंगा, बोलो हम बचाएंगे। उन्होंने पलंग के नहार के गोले लाए, उसको बंद और खिड़की से बाहर से नीचे छोड़ा और वो जुब्बल भाग गया। वापसी भागा तो फिर बाद में जो है उसको पुलिस जरिए दोबारा बुलाया गया और लोहे के पिंजरे में जो है उसको जला के खत्म किया गया। तो फिर उसके बाद उसके घर में बेटा हुआ। जब वो जवान हुआ, पढ़ा लिखा, तब उसने अपनी माता को बोला कि भाई शादीशुदा था फिर, कि माता मेरा पिता कौन था और क्या करता था। क्योंकि उसने तब तक जो है पूरी स्त्रियाँ पढ़ दी थी, पूरी बहिया पढ़ दी थी, उसको मालूम हो चुका था कि पिता के साथ क्या हुआ है। माँ ने सोचा कि भाई नहीं, अगर इसको बता दूं तो इसकी बारी आएगी, ये चुप नहीं रहेगा, बदले की भावना रखेगा। उसने बोला तेरा पिता था ही नहीं। बोलो पैदा कैसे हुआ? बोलो जड़ी बूटियां खाई थी। बोलो और खा, तेरे बेटा होगा, मेरे दूसरा भाई होगा। जब नहीं माना रानी साहब ने, तो उसने वो बही उसके मुंह के सामने फेंकी कि मेरे बाप के साथ बेन्यायी हुई है, आप इसको छुपा रहे हैं। बोलो हट जा बेटा। तो वो डरती थी कि भाई बाप गया तो बेटे ना छूटे। फिर इसी तरह उसने बड़ी बड़ी शर्तें, इसको पंडितों को लाया, दिन खुजाया। वो दिन में आनाकानी होते रही कि भाई ये दिन में नहीं बनता, ये भी नहीं। बोले ऐसा क्या है जो पूरी साल में नहीं बनता? अगर तुम्हारे से नहीं होता तो मैं राजा, वो मैं देवी दीवाल को नीचे लिख के देता हूँ कि
दिन निकाला जाए, मैं बाप का बदला लूंगा, त्रोज को फूकना है। फिर उन्होंने वो दिन निकाला, उसको शर्त ये दी गई कि शाम को ऊंट लानी है, तुमनी भी है, काटनी भी है, बूनना भी, और सुबह को सुथना सुथन तैयार होना चाहिए। वो तो उसके पास रही तो बहुत ही वो कर दिया। फिर वहां से वो नोल निकले, दो में महाराज को पूछा, मेरे साथ ऐसी बेन्यायी हुई है, क्योंकि कसूर राजा का नहीं था, कसूर पब्लिक का था। तो वहां पर वो जब गए तो उन्होंने, देवते ने बोला कोई नहीं, मेरा चिन्ह भी ले जा, खुद भी जा, सोलह का ना फूकियो भंडार, मेरा हर्ष है। देवते ने कहा त्योणी का ना पुल फूकना, मेरे नोल के लिए रास्ता है। तो जब वहां पहुंचे तो उसको लोगों ने गुमराह किया कि भाई, अरे अगर ऐसी बात होती तो ये त्रोज वाले निकल जाने यार पुल पर, जौसार बावर में, और खजाना सोलह के भंडार में है, त्रोज से क्या फूकेगा। उसने पहले ही देवते का उल्लंघन किया और वो भंडार भी फूका और त्योणी का पुल भी फूका गया। उस वक्त के हिसाब से तौर बताया जाता था, आजकल पुल की भाषा है। तो फिर वहां से त्रोच गए। त्रोच में भी उसकी बुआ उसमें थी, महल में। बोल तो रहा था, बा राजा जो चाहती है वो देता हूँ, वो अड़ी रही। फिर बोलो वचन दे दे, वचन दिया। तो बोलना ये था कि बेड़ा महल में आग ना लगाइए। वो ये बोला, बोलो खोड़ी में आग नहीं लगाइए। जब वो बाहर नहीं आई तो उसने खोड़ी पट करके निकाल दी और महल में आग लगा दी, वो भी उसी में ही जल गई। फिर वहां से आए पौड़िया, पौड़िया से टप करके द्रांडी गांव में पहुंचे। वहां पर भयंकर बारिश हुई। सबने एक पुराना मकान था, उसमें आगे दी, 3 मंजिला मकान था, और ऐसे ही उसके फर्श बरंडे टूट गए, लोग भी बहुत थे, और उसने ऊपर दे दी छत के लकड़ में। जितने को छुड़ाना था उतने को मर करके वहां गिर गया, क्योंकि महाराज का कोप रहा कि भाई जो चीजें मैंने ना किया था कि ना जलाइए, वो जला दी। फिर वो जो देवते का चिन्ह था वो बमटा जा करके, बमटा में राजा जुबल का बासा है, वो दमामा वहां छोड़ दिया और खुद जो है लाश है जुबल ले गए। वहां जब बमटा वाले को पंगा पड़ा, उनकी दुश्मनी पूरन वाले से थी, उन्होंने चिल्ला में जा करके वो दमामा फेंक लिया। चिल्ला वाले ने भी ये नहीं सोचा कि भाई ये कोई देव की निशानी है। उसने पैर लगाया उनके गुस्से से कि भाई इन प्रिमटों ने हमेशा ऐसा किया, और वो एक पेड़ में चला गया ऊपर चोटी में। जो राजा नाहन ने गारद वहां से भेजी थी कि भाई हमारे बेड़े महल फूके गए हैं और हमने दोबारे बनाने हैं, हमें डर है और भी, तो वो पौड़िया में भी उन्होंने चौकियां बना रखी थी, दो, एक टिकरी में, एक पौड़िया में, जिसमें रहन सहन के चारों तरफ ऐसे ये थे, ऊंची इमारतें थी कि दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। गए वो परे घूमने उधर, तो जिला 2-2.5 किलोमीटर है वहां से, घूमने गए। तो वहां से वापसी देखा तो बोलो ये पेड़ में क्या है। उन्होंने देखा, हो ये तो कोई बाजक है। उन्होंने उठाया, भाई जब हम फुटबॉल खेलेंगे मारे बजाने के काम आएगा, नारे लगाने के काम आएगा। वो जुबल वाले को फिर ऐसे ऐसे नारे लगाते थे कि ताकि लड़ाई के लिए खड़े भी होते हैं, पर वो फिर लड़ाई के लिए भी कोई उसमें से उठा नहीं। तब जब वो झगड़ा समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो देवते का जो चिन्ह था वो उसमें ही रहा, जो उन्होंने अपने लिए चौकी रहने को बनाई थी। फिर एक मेरा बुजुर्ग नाना था, मावड़ा कुल का। वो बहुत विद्वान था, राज्य का पुरोहित था, और भी उसके पास बहुत पुरोहित चारा था। उसने राजा जुबल को बोला कि भाई मेरे पास घर में कोई आदमी नहीं है काम करने वाला, और इधर से बकरियां वगैरह चुगाने वाला, एक आदमी दो देना, ऐसा ऊंच कॉस्ट का जो अंदर रहे। बोलो ठीक है, ले आया जी। ले आया तो वो ध्रान नाम का आदमी
जिसका खानदान धरान वंश से कहा जाता है, वो आया। अगर तो वो पार्ली साइड बकरियां चुगाए जहां उनके घर थे, तब तो कुछ ना हो। और जब वो आर को लाए, आर को जब बकरी लाता था तो फिर फर्क पड़ता था। कुछ नहीं होता था, पार को ले जाए तो वो बीमार होता था अगर वहीं लगाए। तब बीच में क्यारी वगैरह लगी तो पार कोई रहा, बकरी के पास दूसरा रहा। जब धर्मा नाम का ब्राह्मण था, जब वो घर आया तो उसने बोला कि पंडित जी, मेरी तो दुर्गति हो गई, आप मेरे लिए तो गणो, मेरा उपाय तो करो। उसने बोला, हो तेरा क्या उपाय करो? सिर पकड़ा तो उसने सोचा कि भाई ओह, मैं पता नहीं बचूंगा या नहीं। बोलो नहीं नहीं, तू चिंता ना कर, पार कोई देवता है विष्णु नाम का, वो तेरे को पार को ही बुला रहा है, और तू ऐसा ना डर। बोला अरे पार को बुला रहा है तो बढ़िया, जिंदगी तो बचे। उसमें ऐसा है कि बकरी तुम्हारी वहीं चुगाऊंगा, कभी कभी काम होगा आ जाऊंगा, फिर वापसी जाऊंगा, वो तो बढ़िया। फिर बोलो इसकी तो पूछ करनी पड़ेगी। फिर देवता महाराज की पूछ की। बोलो ऐसा ऐसा है। बोलो तू पूछेगा अभी मेरे को? अच्छा जी, बोलो हाँ पूछूंगा। बोलो ऐसा है, पूछूंगा, गुण दे दे। बोलो देख ले फिर। जैसे उसको फायदा मिला फिर वो बीमार नहीं होता था। फिर पूछ, बोलो पूछाएगा भी? बोलो महाराज एक का एक ही दिन, साथी भी देता है मेरे को। बोलो कोई नहीं। उसने एक रिश्ता लगाया था और उधर से उसके पैसे भी खा रखे थे। 60 रुपया खाया था लड़की पर के लिए कि भाई तब देगी लड़की। बाद में जब दोबारा गया था वो तो उसको वहां से भगाया। बोलो तेने कब दिए पैसे? जब तेने बोला कि चला जा, पहले वहीं जा। वहां गया तो वो सब इकट्ठे हुए कि महाराज, हम तो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे और आप आए नहीं। ऐसे ही वो इतने सम्मोहित हो गए। सिर्फ 1 रुपया रखा था उसने दीप्ते महाराज को, अगर कार्य बने तो उसके साथ भेज दी। वो घर आए, भाई अब बोला भी देवता एक का तो एक ही दिन है, औलाद भी देता है। तब उसके बेटे हो गए, बेटे हो गए तो 8 हो गए। बोलो अब भी करता है? बोलो हाँ अब तो करूंगा। तो उधर दूसरा देवता भी मानते थे। फिर वो उसका जो है पुजाना उसने शुरू कर दिया। उस वक्त की शनाख्त ये है कि उस वक्त ब्राह्मण भी कोई नहीं था। वो ऐसे पत्थर के बीच वो मूर्ति रखी और वहां पर धूप चढ़ाना शुरू कर दिया। तब कुछ दिन होते होते कुछ आदमी भी और जुड़ गए और फिर उसके लिए थोड़ी सी ऐसी स्थापना बना दी। फिर जब आदमी जुड़ते रहे, लोगों को फायदे हुए, तो फिर वहाँ एक मंदिर बनाया गया, सूक्ष्म सा मंदिर, जिसमें लकड़ी का छत था। तो उसको पुजाना शुरू कर दिया। जब सारे पब्लिक में रक्षा हुई, देवते का बड़ा ये हुआ, तब तो पब्लिक में घूमने लगा ये। इस तरह से जो है, तो कुल में सबसे पहले पूजा जो है द्राण ने कराई थी, और उसके बाद भोटू नाम का पंडित, द्राण का कुल पुरोहित, जिस फैमिली से मैं भी हूँ, तो हमारा इनका ये बाद में इलाका लोग आते रहे, जुड़ते रहे। परंपरा ये है कि पहले तो 2 ही गुट थे कि भोटू और द्राण। बाद में गांव जुड़ते जुड़ते जो है 4 गांव बने। अब 4 गांव से सहित पूजा करते हैं। मंदिर का निर्माण नया हुआ, बहुत बड़ी यहाँ की शक्ति थी, बहुत बड़ा धंधा था। तो फिर भी यहाँ के मुकाबले में कोई शक्ति नहीं थी, दूर दूर से लोग आने लगे। ये इतिहास देवते महासु का है। और देवता महासु नजर रखे, भूल बिसर की भी नजर रखे।
पंडित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे में साझा की। इसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद तो इस महाराज का है जिसकी गाथा मैंने सुनाई है, और इसने ही सब कुल पर कुल सृष्टि जिसने की। उस वक्त तो एक घर बोटू का था, एक घर द्रान का था। आज पूरी पब्लिक जुड़ी हुई है, इतिहास है। पहले तो दो ही थे, एक घर उनका था, एक घर भोटू का था। महाराज की कृपा सभी पे बनी रहे, यही मन्नत मांगते हैं। जय बोठा मासू महाराज पौड़िया।